रिस्क मैनेजमेंट के बगैर हम चलेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। एक दो बार तीन बार हमारा कोई अगर बड़ा तुक्का लग जाता है, लाइक हम कोई 10 15 20 30% का गेन अपने पोर्टफोलियो पे कर लेते हैं हाई रिस्क करके, उसके बाद क्या होता है कि हम मतलब ये 2x कर लेते हैं पोर्टफोलियो को, 3x कर लेते हैं समहाउ। बाज़ औक़ात लग जाता है ना तुक्का बंदे का। तो हमने उस तुक्के पे हवा नहीं पकड़नी होती कि जनाब जी अब हम ट्रेडर बन गए हैं, अब हम जनाब जो मर्जी करते रहें। तो यकीन करें ये इतनी ब्रूटल मार्केट्स है ना। आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आपको पता चलता जाएगा। ये बहुत ही जो है ना ब्रूटल किस्म की मार्केट्स हैं। और यहाँ पे आपको जो है सामने भी जो आपके मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी बहुत ब्रूटल किस्म के लोग हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, ठीक है, वो खास तौर पे वो कभी भी आपको जो है ना इस मार्केट से पैसा निकालने नहीं देंगे। वो कोशिश करेंगे कि आपको समहाउ रोकें, आपको ट्रैप करें, आपको फंसा के रखें। वो आपको ग्रीड से भी फंसाते हैं, वो आपको जो है मतलब ग्रीन कैंडल्स बना के फेक आउट्स करके, ठीक है, फंड फैला के मीडिया पे न्यूज़ वगैरह, वो हर तरह से आपको जो है ना रिटेलर्स को, आपको, मुझे, हम सबको फंसा रहे होते हैं। तो हमें बड़ा केयरफुली और फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास एक ही चारा है सरवाइव करने का, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। तो उसके हवाले से आज हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले बीटीसी का थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक एनालिसिस कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा मार्केट के हवाले से अपडेट हो जाएं। फिर हम नेक्स्ट फर्दर इंशाल्लाह मूव ऑन करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। ठीक हो गया? अ, ठीक है। ठीक है सर, देखते हैं इंशाल्लाह। आपका क्वेश्चन लेते हैं। फारूक भाई आपका क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी। बीटीसी को सिंपल हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। पहले मंथली भी एक दफ़ा देख लेते हैं। मंथली पे देखें, बहुत ही लाजवाब किस्म का इसने परफॉर्म किया है बीटीसी ने। मंथली के टाइम फ्रेम पे पास्ट में हमारे पास ये एक देखिए रेंज थी लो, उसके नीचे गया, लिक्विडिटी स्वीप की, वापस रेंज को अच्छे तरीके से मतलब इसने रिक्लेम किया और वापस फ्लाई कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास पास्ट में अगर देखें तो 17,600 एक हमारे पास रेंज लो थी। उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हुई थी जो इसने ली और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव दे दिया। ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ये मंथली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हो चुका है। ठीक है। उसके बाद ये डॉजी इंडिकेशन था यहाँ पे, ये बहुत ही इस पे काफ़ी बातें हुई थी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा जो है ना इसको मतलब नहीं डिस्कस किया था इससे पहले। इससे पहले भी आप देखें तो काफ़ी टाइम पहले अभी यूएसडी वाला चार्ट नहीं है, ये दूसरा यूएसडी वाले चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको इन रीजन्स में मंथली टाइम फ्रेम पे एक डॉजी नजर आएगी। उसके बाद काफ़ी मार्केट ने अपवर्ड मूव लिया था। तो ये एक बात थी पास्ट की भी, ये मैंने किसी लेक्चर में डिस्कस नहीं की। तो चलें, आज सामने आ गई बात। ठीक है। तो मंथली के ये हमारे पास लेवल्स हैं। और उसके साथ साथ अगर देखें तो मंथली क्लोजिंग भी है, क्वार्टरली क्लोजिंग भी है हमारी कल। तो उस हवाले से मंथली का टाइम फ्रेम भी आपको ज़रूर देखना है। ठीक है। तो मंथली के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस देखें तो ये हमारे पास अभी एक 31,982 की रीजन एक हमारे पास मंथली का लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ठीक है। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर मूव करें तो वीकली के टाइम फ्रेम पे आप इसको देखें, सिंपल अभी रेंज बाउंड मार्केट है। जब भी मार्केट में एक रैली आती है डाउन साइड, ये देखिए ये डाउन साइड रैली आई थी। काफ़ी टाइम मार्केट काफ़ी वीक्स जो है ना वो बिल्कुल कंसोलिडेशन में रही, साइड वेज में रही। ठीक है। उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव आया। इस मूव के बाद अगेन देखें काफ़ी वीक्स मार्केट साइड वेज रही, चॉप में रही। उसके बाद एकदम से ये मूव आया और अगेन मार्केट अब पंप लेने के बाद अभी सेम यही चीज़ें सारी ये जो जहाँ पे रिपीट हुआ था, सेम चीज़ें रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे भी। ठीक है। अब ये डॉजी है, डॉजी कैंडल इनडिसीजन है बेसिकली। इनडिसीजन का मतलब ये है कि मार्केट का ये जो अप ट्रेंड है इसमें इनडिसीजन आ चुका है। पॉसिबली ये हमें इंडिकेट करती है कि पॉसिबली ये ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है। तो ये एक डॉजी एक इंडिकेशन यहाँ से हमें मिल रहा है टेक्निकली। और उसके साथ साथ अगर देखें तो वीकली के टाइम फ्रेम पे ये देखिए ये हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है ऊपर हमारे पास, ये सारी रीजन। तो बिल्कुल मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास जो है ना ट्रेड हो रही है। ठीक है। और इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इंट्राडे की बात करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल था लास्ट वीक का लो। ठीक है। ये हमारे पास लास्ट वीक का लो था। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ आपके लिए, LWL। ठीक है। रेंजिस की बात फारूक भाई ने कर दी तो चलिए रेंजिस ही इस पे बना लेते हैं। ठीक है। ये लास्ट वीक का लो था हमारे पास। और ये हमारे पास था लास्ट वीक का हाई। ठीक है। LWH। अभी करंट वीक जो चल रहा है, इस वीक में आप देखें
तो डेली के टाइम फ्रेम पे इसको मूव ऑन करते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम पे देखें, इसने जनाब पहले रेंज के लो की लिक्विडिटी, जितने भी स्टॉप्स नीचे बिल्ड हुए थे वो उठाए, नीचे स्वीप किया इसको, और उसके बाद वीकली की ऊपर की लिक्विडिटी भी इसने स्वीप कर दी, ऊपर साइड भी। अब ये लिक्विडिटी स्वीप क्यों करता है? देखिए जी, ये स्टॉप लॉसेस जितने भी पड़े हुए होते हैं, मार्केट मेकर्स उनकी तरफ मार्केट को मूव करते हैं, तभी वो पैसा बनाते हैं। रिटेलर्स अगर सेल खोलते हैं तो जहां पे उनके स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं वहां पे समझ लें कि लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। ठीक है, मार्केट उसी तरफ मूव करती है। ठीक है, आप याद रखें, मार्केट मेकर्स जो हैं वो हमेशा आपको झांसा देंगे, हमेशा आपको फंसाएंगे। और जब आप सेल खोलेंगे तो वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, जब आप बाय खोलेंगे तो वो मार्केट को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो हमने बड़ा केयरफुली इन चीज़ों को लेके चलना होता है। हमने चार्ट्स पे ये देखना होता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे बिल्ड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी कि बीटीसी बुल रन में है, सॉरी, बीटीसी रेजिस्टेंस पे है। और उसके अलावा बाइनेंस के हवाले से जो एक फंड भी आया था। ठीक है, और यूएसडीटी के हवाले से भी, यूएसडीसी के हवाले से भी आया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है ना वो इस पे बेरिश हो चुके थे और बहुत ज़्यादा सेल की पोजीशंस ओपन हो चुकी थी। ठीक है, तो देखे मार्केट मेकर्स ने सारी लिक्विडिटी ऊपर से उठा ली और मार्केट अगेन डाउन साइड आ रही है अब। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास लास्ट वीक का लो, लास्ट वीक का हाई है। सिंपल हम इसका मिड रेंज भी ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी इसका मिड रेंज। हमने वॉलेटिलिटी के हिसाब से रेंजेस बनानी होती हैं। सम टाइम हम डेली के टाइम फ्रेम पे रेंजेस बनाते हैं। ठीक है, सम टाइम हम वीकली के टाइम फ्रेम पे रेंजेस बनाते हैं। इट्स ये सारा डिपेंड करता है मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड रेंज आ गई। ठीक हो गया, लास्ट वीक का हाई, लास्ट वीक का लो हमने लिया और उसका मिड रेंज ले लिया। अब सिंपल, जो आप लोगों को मैंने एक चीज़ पढ़ाई हुई है कि आप जब भी देखें इस तरह के सिनेरियो में, ये जो मिड रेंज होती है, पाइरेसिंग लाइन इसको हम कहते हैं, ये बड़ा की लेवल होता है। देखिए यहाँ पे मिड रेंज फ्लिप हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अगर ये मिड रेंज पहले मार्केट से नीचे थी तो ये मिड रेंज रेजिस्ट हो रही थी, रेजिस्टेंस थी। उसके बाद मार्केट रेंज लो तक आ गई, रेंज लो से पुल बैक लिया, मिड रेंज को फ्लिप किया, रेंज हाई के ऊपर चली गई। तो ये मिड रेंज जो है ना, जिस तरह आप निकालते हैं, ये आपके लिए बहुत ही वाइटल जो है ना, आपको हेल्प आउट कर सकती है, आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे सकती है कि मार्केट का नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये सिंपल एक रेंज आप लोगों को मैंने पहले भी बना के दी हुई थी, सेम उसी रेंज में ही है। ये ऊपर जस्ट एक लिक्विडिटी भी गई है, उसके बाद देखें कैंडल क्लोजर अंदर ही हो रहा है और उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये चॉप है, साइडवेज है, रेंज बाउंड मार्केट है, ये एक रेंज है। टिल ये रेंज टूटती नहीं है, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट का नेक्स्ट मूव यहाँ से 30, 31, 32 हज़ार की तरफ होगा, या फिर वापस 25,300, 25,400, या फिर इवन 24,000 या फिर 23,000 के रीजन में होगा। ठीक है, वीकली पे एक और भी चीज़ मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। वीकली पे यहाँ पे आप अगर इसको देखें तो ये देखिए कितनी स्ट्रांग पिन बार लगी है, उसके बाद ये कितनी स्ट्रांग ऊपर की तरफ कैंडल है। तो ये एक अच्छा साइन है। और वीकली के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया हुआ है यहाँ से। ठीक है, हायर हाईज हायर लोज बन रहे हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली ट्रेंड तो मार्केट का बुलिश है। ठीक है, अब हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं मंथली क्लोजिंग का। यहाँ पे देखिए पास्ट में ये हमारे पास एक ब्रेकर था, ये वाला। ठीक है, सॉरी, बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो टूट चुका है, जो अब ब्रेकर बन चुका है। ठीक है, तो ये रीजन जो हमारे पास है 25,300, जो रीजन थी, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था जो फ्लिप हुआ है 25,300 से लेके 22,800। ये काफ़ी बड़ी रेंज बनती है, लेकिन हम इस ऑर्डर ब्लॉक का एक डीप टेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ही बनता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये भी टेस्ट हो सकता है। सही है, और मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकती है। ठीक है, बाकी अगर डेली के टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे एक और चीज़, तो डेली के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखिए तो ये हमारे पास एक यहाँ पे ये वाली जो रीजन है, ये देखिए, ये एक हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो फ्लिप हुआ, मार्केट ने इसका रिटेस्ट किया और फ्लाई कर गई। अब इसका भी रिटेस्ट एक आ सकता है, ये भी हमारा उसी रीजन में बनता है तकरीबन, जो रीजन अभी हमने मार्क की है। ठीक है, बिलो 24 के, मतलब 24,000 से नीचे बन रहा है, ये 24,000 से 23,000 की रीजन जो बन रही है। ठीक है, एक ये हमारे पास पॉसिबल सपोर्ट लेवल हो सकता है। इससे पहले एक सपोर्ट लेवल ऊपर हो सकता है 25,300। ठीक है, ये वाली रीजन।
ये रेजिस्टेंस थी ना, देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, पास्ट में भी ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जो फ्लिप हो चुकी है, और कितने अच्छे तरीके से फ्लिप हुई है। अब इसका रीटेस्ट आ सकता है और मार्केट इस रीजन को टेस्ट करके वापस पुल बैक लगा के न्यू हायर हाई भी लगा सकती है, क्योंकि हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं मार्केट में, ठीक है। और अगर इससे नीचे आती है तो नेक्स्ट हमारे पास ये 23,000 से लेके 24,000 की रीजन एक अच्छा सपोर्ट लेवल साबित हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं दोबारा से वापस। 4 आवर पे आप देखें इसको, तो 4 आवर पे सिंपल वही चॉप है, रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज प्ले है सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखे, यहाँ पे हमने बाय किया हुआ था इसको, ठीक है, इस रीजन से। बस थोड़े से अनलकी रहे कि इस कैंडल पे हमने एग्जिट किया और अगली कैंडल पे ये फ्लाई कर गई मार्केट। तो खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, हमने लॉस में तो नहीं क्लोज किया ना, तो दैट्स अ गुड साइन। मतलब लॉस में क्लोज नहीं हुए हम, प्रॉफिट में ही क्लोज हुए हैं, तो इट्स डजंट रियली मैटर, प्रॉफिट ही मिस हुआ है ना, लॉस तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, ये वाला पास्ट का जो फ्लिप हो चुका है। अब उसका दोबारा से ये देखिए, इसका टेस्ट पहली दफा आया मार्केट पंप, दूसरी दफा फिर से आ रहा है। अब अगेन मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दिखा रही है, ठीक है। तो ये जो मिड रेंज है अभी हमारे पास, ये वाली जो रीजन है, ये हमारा फिल वक्त अगर इंट्राडे की बात करें तो ये हमारा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से हम एंट्री वन कर सकते हैं लॉन्ग की, क्योंकि हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं ना मार्केट में, तो हम न्यू हाई एक्सपेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम न्यू हाई इससे एक्सपेक्ट करेंगे। सही है। तो इस रीजन में हम एंट्री वन कर सकते हैं, मतलब कि 28,000 27,800 से बिलो, ठीक है, 27,800 से बिलो हम इसमें एंट्री वन कर सकते हैं लॉन्ग की। और उसके बाद अगर हमें ये इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के करीब मिलता है, ये वाली पूरी रीजन ये सारी, ठीक है, जहां से पास्ट में एक रैली आई थी, लाइक जो है हमारे पास 27,000 की रीजन, ठीक है, हम इस रीजन में इसका डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इन लोज के नीचे होगा, ठीक है। तो टारगेट यहाँ से ये वाले हाइस, रेंज टूटेगी, हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा भाई रेंज टूट गई, अब मार्केट नीचे जा रही है। तो हम रेंज टूटने के बाद क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे। यहाँ से अगर मार्केट आती है इस तरह छोटा सा पुल बैक लेके, ये नीचे रेंज जो तोड़ देती है, हमारा स्टॉप लॉस भी आ जाता है, डजंट रियली मैटर, खैर है 1% ही जाएगा। आप रिस्क मैनेजमेंट 1% करें और 1% के हिसाब से ट्रेड लगाया करें, एक ट्रेड पे 1% रिस्क किया करें, हमारा स्टॉप लॉस भी आता है, कोई मसला नहीं है, खैर है। उसके बाद पुल बैक आएगा, हमें पहले से पता होगा कि ये एक अच्छी हमारे पास सपोर्ट लेवल था, रेंज था, रेंज टूटी है, वापस जाएगी, ये रेजिस्टेंस है अब, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम सेल खोलेंगे, टारगेट ये वाले रीजन्स को करेंगे और ये वाली रीजन्स को करेंगे। फिलहाल के लिए हम सेल इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट का हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। ये एक छोटा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो मुझे मिल रहा था कुछ, तो मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था। आई होप सो आप लोगों ने इससे जो सेल करते हैं मैं, ठीक है, उन्होंने फायदा उठाया होगा, ठीक है। सिंपल ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये, और ये जैसे ही टूट रही थी अभी, तो मैंने उसी टाइम पे अपडेट किया था यहाँ से कि मार्केट पॉसिबल इन रीजन्स में आके यहाँ से पुल बैक लेके दोबारा से नीचे भी आ सकती है, ठीक है। मतलब ये देखे ना, ये नीचे सपोर्ट लेवल है सारा, ट्रेंड लाइन टूटी है, नीचे आती है मार्केट, ट्रेंड का रीटेस्ट भी हो सकता है, उसके बाद अगेन नीचे आ सकती है मार्केट। यहाँ पे अगर पैटर्न्स की बात करें तो ये देखिए, ये हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे ऑलमोस्ट बन रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और ये हेड, ठीक है। इसकी ये नेकलाइन अगर टूटती है तो इसके टारगेट्स की बात यहाँ पे करेंगे, तो ये देखिए, ये हमारे पास मतलब इसके टारगेट्स इस सपोर्ट के साथ मैच हो रहे हैं। सही है। तो पॉसिबली हम यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। और अगर ये रेंज टूट जाती है तो डेफिनेटली हम फिर बाय नहीं करने वाले इसको अनटिल ये 25,000 के रीजन तक ना चला जाए, ठीक है। 26,000 26,500 के रीजन से हम मतलब 26,000 26,500 से नीचे हम इसको 25,000 पे ही जाके बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करना, ठीक है। मतलब 26,000 के रीजन में हम बाय नहीं कर रहे, 26,500 से नीचे रेंज तोड़ देगा, हम उसके बाद 25,000 से नीचे इस रीजन में स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है, रिवर्सल देखेंगे। ये नहीं करना कि हम फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश कर दें इस रीजन में ना, ये जेन में रखनी है बात। मार्केट यहाँ से आती है नीचे, इस रीजन में थोड़ी सी हमें पावर शो करती है, छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर देती है, इस तरह से हायर हाई लगाती है, हायर लो पे हमने यहाँ पे एंट्री डाल देनी है, स्टॉप हम इस लो के नीचे लगा लेंगे, टारगेट वन ये होगा, टारगेट टू ये होगा, टारगेट थ्री ये वाले हाइज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको ट्रेड करना है, कभी भी फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश ना किया करें। हमेशा कोशिश किया करें कि आप जो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या डेली के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एरिया मार्क करते हैं, उस रीजन में जब मार्केट आती है सॉरी,
तो छोटे टाइम फ्रेम पे मूव कर दिया करें, लाइक 15 मिनट्स 1 आवर। उस पे कोई रिवर्सल आपको इस तरह से ब्रेकअप स्ट्रक्चर वापस मिलता है, तब आप उसमें एंट्री किया करें लॉन्ग की। ठीक है, फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश ना किया करें। सही है। अब बीटीसी के हवाले से किसी का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ मुझे बता दें। क्रिप्टो में बीटीसी के हवाले से बीटीसी का अपडेट आपको दे दिया। अब समझ लें कि पूरी मार्केट का अपडेट आपके पास आ गया है, क्योंकि बीटीसी अगर बेरिश है, नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली पूरी आल्ट मार्केट भी नीचे आएगी। ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि अगर बीटीसी नीचे आ रहा है तो आप बाई की ट्रेड्स नहीं करेंगे। आल्ट्स बीटीसी 1% गिरेगा, आल्ट्स 5-10% गिर जाएंगे। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आल्ट्स में ट्रेड फिलहाल नहीं करनी। ठीक है। जब तक बीटीसी वापस रिवर्सल नहीं दिखाता, कोई अच्छा मूव नहीं बनाता। सही है। बाकी अगर आप सेल करते हैं तो सेल के लिए तो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, आप देख लें। ठीक है, हमजा भी हैं और भी इंशाल्लाह एक दो मॉडरेटर आप ही में से देखें, मैंने मॉडरेटर रखने हैं। आप ही से माशाल्लाह और भी 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा मतलब कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मैं देखूंगा कि उनमें पोटेंशियल है, वो आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उनके एनालिसिस अच्छे हो गए, तो इंशाल्लाह उनको भी हम अपॉइंट करेंगे और 2-3 मॉडरेटर हो जाएंगे ग्रुप में इंशाल्लाह। अभी फिलहाल तो हमजा चला रहा है, मैं भी हूँ। आप लोगों को जो भी आपने ट्रेड करनी है वो सबसे पहले ग्रुप में पोस्ट किया करें, क्वेश्चन किया करें कि सर ये ट्रेड मैं खोलने लगा हूँ, आप प्लीज़ इसके एनालिसिस शेयर करते हैं, आपकी क्या थॉट्स हैं। तो 2 मिनट लगते हैं, आपको एनालिसिस मिल जाते हैं, आपको आइडिया भी मिल जाता है, आपको जो है मशवरा भी मिल जाता है। तो इंशाल्लाह इसमें ये होगा कि आपके लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। तो बीटीसी के हवाले से आप मुझे बताएं, सबको ये थॉट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, या कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। जी, ये चार्ट भी हाँ मैं सर, ड्रॉप वालेकुम अस्सलाम, ये चार्ट भी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ डिस्कॉर्ड पे आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वाला। जी, जी ब्रदर। सर इफ्तिखार अर्ज कर रहा हूँ सर। जी जी जी, इफ्तार भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह करम। जी भाई। सर ये बीटीसी का चार्ट को आप 1 डे का टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास एक बुलिश फ्लैग नजर आ रहा है। जी देखें प्लीज। जी जी, बिल्कुल बन रहा है, बुल फ्लैग भी बन रहा है। पोलैंड फ्लैग, ये आपका पोल है, ये आपका फ्लैग है, सही बन रहा है, सही आपने हाईलाइट किया है इसको। ठीक है, बन रहा है। जी तो सर हम अब 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमें बुलिश फ्लैग नजर आ रहा है। लेकिन जी अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो जनाब ये ट्रेंड इसने तोड़ दिया है। तो हम कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे कि कौन सी ट्रेड हमें लेनी चाहिए। जी, देखिए बुल फ्लैग बन रहा है, बुल फ्लैग के रूल्स हैं। रूल क्या है बुल फ्लैग के, जब अपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है, देन हमने उसमें एंट्री करनी होती है। लाइक यहाँ से डेली क्लोजिंग हमें ये वाली जो अपर इसकी ट्रेंड लाइन है ना, ऊपर वाली 28,868, इसके ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिलती है। नेक्स्ट डे इसका रीटेस्ट आता है, 2 दिन की क्लोजिंग ऊपर मिल जाती है, तो ये हमारा लॉन्ग ट्रिगर है। जहाँ जब तक ये 2 दिन इसके ऊपर नहीं गुजार लेता, कंफर्म नहीं कर देता, सिंगल विक आती है, एक दिन ऊपर क्लोजिंग देता है, दूसरे दिन नीचे आ जाता है, तो हम इस पे ट्रेड करने वाले नहीं है। हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए डेली की, रीटेस्ट चाहिए सक्सेसफुली, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल शो करे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये लॉन्ग ट्रिगर है। ठीक है। तो बुल फ्लैग का यही है ना कि जब ट्रेंड लाइन ऊपर की टूटेगी तो ही हम ट्रेड खोलेंगे ना, उससे पहले खोल के तो नहीं इंतजार कर सकते कि ट्रेंड टूटे, ऊपर की ट्रेंड लाइन टूटे और ये ऊपर जाए। जब टूटेगा तब ये हमारी ट्रेड वैलिड होगी। सही है, जब तक ये टूट नहीं रहा, ऊपर विक्स जा रही है, हम ट्रेड करने वाले नहीं है, लॉन्ग लेने वाले नहीं है। सिर्फ एक बुल फ्लैग की बेस पे हम लॉन्ग लेने वाले नहीं है। ठीक है। ये देखिए, ये एक रैली थी, रैली के बाद अब ये बेस बन रही है। ठीक है, अब रैली बेस रैली भी ये हो सकती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये एक रैली आई, अब ये बेस बनाई और एक न्यू रैली भी स्टार्ट हो सकती है, और रैली बेस्ड ड्रॉप भी हो सकता है। ये देखिए, ये रैली बेस बनाई और ड्रॉप भी आ सकता है ना। तो हमने बड़ा केयरफुली यहाँ पे ट्रेड करना है इसको। और फियर एंड ग्रीन इंडेक्स देखे तो वो तो आसमानों से बातें कर रहा होगा इस वक्त। ठीक है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें, वो 70 के करीब होगा, 60-70, देखें 60+ है, ग्रीड में है, तो ये टाइम नहीं है मतलब लॉन्ग होने का या बुलिश होने का इस पे। फिर जब ग्रीड होती है मार्केट में, तो वो आपका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग का बिल्कुल भी ये टाइम नहीं होता। जी, और किसी का कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम सर, अब्दुल्ला अर्ज कर रहा हूँ। जी अभी वालेकुम रिसेंटली अस्सलाम। ज्वाइनिंग हुई है बैच जी भाई। 3 में सर। जी जी भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र सर। मैं जी वही हूँ जिसकी एलपीटी रेट फंसी थी। जी जी याद आ जी गया। भाई। जी याद है भाई, याद है। सर मेरे माइंड में तो बेशुमार क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा बिकॉज मेरा जो भी सेशन स्टार्ट होना है ना,
3 अब अप्रैल। बीटीसी के हवाले से पूछे ना फिलहाल, अगर कोई मार्केट के हवाले से अभी की कोई कंफ्यूजन है वो तो पूछे ना, वो तो इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगी रेगुलर तो वो आपका सीन चल जाएगा ना वहाँ पे वो सारा। सर ये जो आप बता रहे हैं कि ये कैंडल ये बन रही है वो बन रही है, तो अभी इनका नॉलेज ही नहीं है इतना, ठीक हो इसलिए गया। थोड़ा सा भी आ मैथ जाएगा माइंड में आ मैथ। जाएगा इंशाल्लाह आ जाएगा सर क्वेश्चन। इसमें आप कह रहे थे कि